तमाम जानकारियों के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको सीधे लिए चलेंगे बिहार की ओर, जहां पर छपरा पहुंचे हुए पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं जनता से, सुनवाते हैं। ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था। नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। साथियों, बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी आंखों में जंगल राज की कोई न कोई भयावह तस्वीर ना छपी हो। जंगल राज के सबसे बड़े शिकार जंगल राज के सबसे बड़े शिकार महिलाएं रही है, बच्चे रहे हैं। आजकल के युवा जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं, आईएएस अफसर की बात। और ये 1998 1998 की बात है। उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी ने राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था। आरजेडी गुंडों ने परिवार के अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी प्रताड़ित किया था। साथियों, आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था। सरकार चलाने वाले तक जंगल राज में सुरक्षित नहीं थे। जो खेतों में काम करने वाली माताएं बहनें थी, स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां थी, उनके साथ हुए बलात्कार के अधिकांश मामले तो आरजेडी की सरकार ने दर्ज तक नहीं होने दिए। गरीबों, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के लिए तो न्याय के दरवाजे, हर दरवाजे बंद थे। आजकल बिहार में आरजेडी के समर्थक जिस तरह अपने गानों में धमकियां दे रहे हैं, उनमें भी आपको जंगल राज की झलक मिलेगी। साथियों, ये आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट वाले आजकल उद्योग और फैक्ट्री को लेकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई भी आज के युवाओं को जानना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मढ़ौरा बिहार का फलता फूलता औद्योगिक केंद्र था। एक गुलामी के कालखंड से ही औद्योगिक सेंटर था और यहां बनता लेमन जूस, ये नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। लेमन जूस पुराने सबको याद होगा, मुझे याद है। मैं जब बच्चा था, हमारे गांव की स्कूल में खेलने जाते थे ना, तो हमारे टीचर ये लेमन जूस की एक गोली देते थे। वो लेने के लिए हम इंतजार करते थे, हमें गोली मिलेगी। वो यहां बनती थी। ये बिहार ही नहीं, देश भर के बच्चों की पसंदीदा टॉफी होती थी। मढ़ौरा की लेमन जूस, यहां की चॉकलेट देश भर में सप्लाई होती थी। लेकिन फिर जंगल राज आ गया। रंगदारी, फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, आरजेडी के ऐसे भली भांति के गुंडा टैक्स लगते गए। लाल झंडा गैंग ने काम बंद करवा दिया और अंग्रेजों के जमाने में बनी लेमन जूस बनाने वाली मॉर्टन फैक्ट्री बंद हो गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उदाहरण नहीं है, ऐसी कई मिलें और फैक्ट्रियां जंगल राज ने बंद कर दी। और देखते ही देखते
यहां काम कर रहे हजारों लोग बेरोजगार हो गए, उनको पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको भूलना नहीं है, आज भी जब उद्योगों से जुड़े लोग, निवेश करने वाले लोग आरजेडी और लाल झंडा जैसे जब सुनते हैं ना, तो आने से 50 बार सोचते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। साथियों, एनडीए सरकार मढौरा के उस गौरव को फिर से लौटाने में जुटी है। मढौरा की रेल फैक्ट्री इसका उदाहरण है। एनडीए की डबल इंजन सरकार के कारण आज मढौरा में बने इंजन विदेशों में निर्यात हो रहे हैं। अफ्रीका के देशों की ट्रेनें हमारे मढौरा में बना इंजन चला रहा है। बिहार में बना इंजन आज दुनिया में काम आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा मढौरा, हमारा सारण, हमारा बिहार फिर से मेड इन इंडिया की शान बनने वाला है। आने वाले सालों में यहां उद्योगों का नया विस्तार होगा। बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है, जंगल राज वाले शिकारी, जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो एक घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, सबके सब दोहराएंगे। मैं कहूंगा, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार, आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। साथियों, मैं देख रहा हूं, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। बिहार के विकास में यहां की बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने, वे अपना परिवार का भविष्य समृद्ध करें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी, जीविका दीदी, बैंक सखी, लखपति दीदी, अनगिनत अभियान, ऐसे कितने ही प्रयासों ने बिहार में बहनों बेटियों को नई ताकत दी है। बिहार की बहनें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से भी बहुत खुश है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से वे अपना काम शुरू कर रही है। और मैं आपको एक और बात कहूंगा, जब यहां फिर एनडीए सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत और भी अधिक मदद दी जाएगी।
साथियों, बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में भी करीब 2 करोड़ मुद्रा खाते हैं और आप जानते हैं ये मुद्रा योजना के तहत बिहार के नौजवानों को कितना पैसा मिला है। ये राशि है, अकेले बिहार की बात मैं बताता हूं, 2,80,000 करोड़। 2,80,000 मतलब करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया। ये पैसे बिहार के नौजवानों को मुद्रा लोन से मिले हैं। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को इससे बहुत फायदा हुआ है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। अब आप इजाजत दे तो मैं बोलूं। आपका प्यार इतना है और आपका जुस्सा भी इतना जोरदार है कि मेरी आवाज भी दब जाती है। साथियों, हमारे विश्वकर्मा साथी जो पारंपरिक काम करते हैं, हाथ के हुनर से काम करते हैं, जो बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, सुतार है, दर्जी है, कपड़े धोने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं, मालाकार है, नाई है, ऐसे अनेकों साथियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। इसमें भी बहुत सारे काम हमारी बहनें करती हैं। आजाद भारत। तो छपरा से पीएम मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर आरजेडी पर हमला बोला और ये भी कहा कि जंगल राज की वापसी बिहार अब नहीं चाहता है। हालांकि अब ये तो 14 तारीख को साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।